आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संधि को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, क्योंकि कल संधि हमने पढ़ाई थी और आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो बार बार उस वीडियो को आप ओपन करें, देखें। संधि जैसा कि हमने पहले ही पढ़ाया था कि संधि क्या है। संधि मेल है, मिलन को संधि कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, संधि पढ़ने से पहले हमने बताया था कि आप वर्ण जानिए कि वर्ण क्या है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा न जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ, तो क ख ग ये वर्ण नहीं है, क्योंकि इसे तोड़ा जा सकता है। हर व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर हर व्यंजन के साथ रहता है। तो जब हम स्वर निकालते हैं, क के साथ अ, ख के साथ अ, यानी जितने व्यंजन हैं सारे व्यंजन बच्चों स्वरों की सहायता से ही जाते हैं। तो संधि क्या है? वह छोटी सी छोटी ध्वनि वर्ण जिसको तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी सी छोटी इकाई, ध्यान दीजिए, भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। और संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा दिया गया है। उपसर्ग प्रत्यय सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि उपसर्ग प्रत्यय में शब्दांशों का मेल होता है, संधि में वर्णों का। हमने सारे बच्चों को बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। आप पहले वाली वीडियो देखिएगा, उसमें लिखा है कि संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। लेकिन 9th के सिलेबस में है सिर्फ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद, वो भी हमने बताया था। पहला दीर्घ संधि, ध्यान दीजिए, पहला दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो स्वर में पढ़ाया जाता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं वो भी मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया है, वो देख लेना। और ध्यान देना, अ छोटी ई छोटा ऊ और र, अ छोटी ई छोटा ऊ र, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी दीर्घ स्वर होते हैं। तो जब ह्रस्व ह्रस्व का मिलन होता है तो वो दीर्घ हो जाता है। जैसा कि इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि। तो ह्रस्व अ और अ मिलके दीर्घ आ बनता है। अब इधर देखिए संधि कैसे बनती है, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में बता रखा है बच्चों, फिर भी इसका देखिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? इसमें अ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये भी अ है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण इसमें बच्चों क्या है? अ है। इसको अगर विच्छेद करेंगे आप तो ध्यान दीजिए, सूर्य को विच्छेद करेंगे तो स प्लस उ, सूर्य प्लस र, र पहले आ जा रहा है, ध्यान दीजिए, प्लस य प्लस अ, ये इसका वर्ण विच्छेद है। तो वर्ण विच्छेद में र पहले आ गया, य आया, फिर अ आया, तो अर्थात इसका अंतिम वर्ण क्या है बच्चों? अ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो दोनों मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। यहाँ दिखाया गया है और अ मिलके आ बनता है। तो सूर्य और अस्त क्या बनेगा? इसकी संधि क्या होगी? इस संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? कुछ करना नहीं है, इस अ को रफ कर देना है, यहाँ आ की मात्रा दे देनी है, हो गया, आपकी संधि हो गई। कुछ भी नहीं करना है। सूर्य देखिए, सूर्य लिखा ही है पहले से ही। अब ये अ की मात्रा यहाँ लगा देंगे हम, सूर्या, और इस अ को हटा देंगे, सूर्यास्त। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? अ और अ मिलके क्या बनेगा? आ। तो यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलके क्या बना? आ। संधि क्या हुई? सूर्यास्त। इसी तरह से बच्चों ध्यान दीजिए, एक एक चीज को ध्यान देंगे तो आपको संधि बड़ा ही आसान लगने लगेगी, और आप जब भी संधि कुछ भी आएगा आप कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको या तो इस तरह से आएगा और दे देगा कि इन संधि विच्छेद को संधि करिए, तो इस तरह से लिखेंगे, या इस तरह से आएगा और एग्जाम में होगा संधि विच्छेद करिए। तो जब आप तोड़ेंगे तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। अगर आप इसको तोड़ते हैं सूर्या
आधा स तष्ट, कोई शब्द होता ही नहीं है, कोई शब्द नहीं होता। सु और यास तोड़ेंगे वो भी कोई शब्द नहीं होता। तो इतना ध्यान देना कि संधि तोड़ते समय दोनों शब्दों का अर्थ निकले, जैसे सूर्य और अस्त माना सूर्यास्त। इसी तरह से ध्यान दीजिए, शिव प्लस आलय, आपको कुछ नहीं करना, इधर का स्वर मिटा करके इधर इसको ये मात्रा इधर लगा देना है वहाँ पे, शिवालय, कुछ करना ही नहीं है। बस आपको अब इसमें भी ये रफ कर दीजिए इधर का, बस हो गई आपकी संधि, कुछ नहीं करना है, इतना आसान है। सेवा हई है और इस अ को रफ कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए ये हट जा रहा है, ये हट गया, ये हट गया, अब यहाँ भी ये हटा दीजिए, बस हो गई संधि। विद्या, ध्यान दीजिए, विद्या और ये हट गया तो इसका क्या बचा, ये बिंदी बची, विद्या और न बचा, विद्या नंद। ठीक है, ये अब इतना ध्यान देना है कि बाकी शब्दों को कुछ भी नहीं करना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, उसे ही टच करना है। बाकी शब्द को अगर आप मिलाएंगे तो आपकी संधि गलत हो जाएगी। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पहले ही फार्मूले दे दिए गए कि ई और ई मिलके बड़ी ई बनता है। तो ये देखिए, छोटी छोटी कुछ भी नहीं करना है, बस इसे बड़ी ई बना देना है। कपी, ध्यान दीजिए, अब ये छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई, तो यहाँ पे मैंने कपी लिखना शुरू किया लेकिन मैं गलत लिख दी। अब ये बड़ी हो जाएगा ना, जब छोटी ई मिलेगा तो ये बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, कपिंद्र, ये छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो रहा, तो कपिंद्र, ये ऐसे आपका, या नौ यहाँ न लग करके यहाँ अनुस्वार लगा देंगे, ये भी राइट है, कपिंद्र। ठीक है, ई और ई मिल करके अब ये जब दो मिल जाएंगे तो ये ई नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर ये इधर वाले सारे हट गए, इसी तरह से अब ये ई हट जाएगा तो कुछ करना नहीं, इसको बड़ी कर देना। ध्यान दीजिए, गिरी श, और ये ई हट गई, ये ई हट गई, ये इधर वाले सारे स्वर हट जाएंगे क्योंकि ये दोनों मिलकर के। इसी तरह से इधर देखिए, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो रहा, तो बड़ी ई है, इसको हटा दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, बस हटा देना है। सचिंद्र, सचिन, ध्यान दीजिए, सचिंद्र, ये बन गया, या नौ यहाँ से हटा करके इस पर बिंदी भी लगा सकते हैं, तो ये सचिंद्र। इसी तरह से जानकी से ये ई हट जाएगी, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जानकीश, ये बड़ी बड़ी मिल करके बड़ी हुआ, ये ई हट गई, मतलब इधर के स्वर जो हैं वो हट जाएंगे। और ये क्योंकि ये अ और अ मिलके आ, और आ मिलके भी आ और अ मिलके भी आ, तो ये देखिए इधर का जितने स्वर हैं सब हट गए, इस पर ये मात्रा लग गया। सूर्यास्त, शिवालय, सेवाट, विद्यानंद, कपिंद्र, गिरीश, सचिंद्र, जानकीश। अब आगे आइए, ये तो अ से अ का कोई भी, ये समान स्वर है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना, तो समान स्वर, जब समान स्वर आते हैं उसका दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व ह्रस्व मिलके दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ मिलके दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ मिलके दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। अब ये अ का कोई भी रूप बड़ा हुआ, इसी तरह ई का भी समान स्वर है। अब आगे चलिए, ऊ भी समान स्वर है, दीर्घ संधि बड़ा हो रहा, तो ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, कुछ करना नहीं, ये ऊ हटा देना है। जैसे उधर है भानुदय, भानुदय, ये देखो बन गया। अब इसको क्या करना है, इसको बस बड़ा ऊ कर देना है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये तुम लोगों का ध्यान दीजिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, तो ये सिंधु, इन शब्दों को नहीं छेड़छाड़ करना है, बस ये अंतिम वर्ण सिंधु, ये ऊ हट जाएगा, ये ऊ हट गया, सिंदूरनी, ये हो गई संधि। बहुत आसान है, बस समझने की बात है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ बनता है तो ध्यान दीजिए, बड़ा ऊ बधू, तो बड़ा ऊ ही रहेगा, कुछ करना ही नहीं है, बधू, और इस ऊ को हटा करके बस बधुत्सव, ये बन गया। कितना इजी है।
अब आइए, ये तो था दीर्घ संधि, ठीक है। समान स्वर जब मिल करके दीर्घ हो रहा था, क्योंकि इसका नाम ही था दीर्घ, समान स्वर। अब यहाँ पे है गुण संधि। गुण संधि में बच्चों ध्यान दीजिए, यदि अ और आ के आगे, अ और आ, यहाँ समान स्वर नहीं है, यदि अ और आ के आगे छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री हो, तो दोनों के मिलने से ए, ध्यान दीजिए, अ से ई मिलती है तो ए, ई से इतना ध्यान देना, अ से ई मिलेगी तो ए, अ से ऊ मिलेगा तो ओ, औ तथा अर हो जाता है, जैसे अ और ई मिला। ध्यान देना बच्चों, ये समान स्वर नहीं है, इधर तो सारे समान स्वर थे, अ ई उ, लेकिन यहाँ पे गुण संधि में समान स्वर नहीं है, तो ये आप देखिए अ और ई मिलके ए बन रहा, आय और ई मिलके भी ए, आय और ई मिलके भी ए बन रहा। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं, ये तो और आसान है, बस इस पर एक मात्रा ए बन रहा, तो अब मात्रा दे देंगे, इस ई को हटा देंगे, तो देवधन इंद्र देवेंद्र, देवे, अब ये बिंदी यहाँ लगा देंगे देवेंद्र, और इस ई को हटा दिया, इस ई को, इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से आय और ई मिलके भी ए मिल बन रहा, तो आ भी हटाएंगे, ई भी हटाएंगे, ए लिख देंगे राजेंद्र, ये बिंदी यहाँ आ गई राजेंद्र। इसी तरह से लंकेश, हमारी समझ से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लंकेश। ध्यान दीजिए, गुण संधि में समान स्वर नहीं रहता, दीर्घ संधि में समान स्वर होकर के उसका दीर्घ हो जाता है। ये एक छूट गया है दीर्घ संधि में बच्चों, बड़ाऊ मिलके बड़ाऊ, तो ये मैंने छोड़ दिया। भूधन ऊर्जा, तो अब ये ऊ हटा देंगे, बन जाएगा क्या, भूर्जा, ये छूट गया, ठीक है, ये छोड़ दिया था हमने, ध्यान नहीं दिया था, तो ये बन गया भूर्जा। अब आगे देखिए बच्चों, गुण संधि में क्या होता है कि समान स्वर नहीं होता। गुण संधि में जब अ किसी रूप में ई के साथ मिलता है तो ए बनता है। जैसे ये, अब ध्यान दीजिए, हमने ये बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो देव का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और ये भी अ है, तो ये दोनों मिलके ए बना देवेंद्र। राजा अंतिम शब्द क्या है, आ है, और इसका प्रथम, ध्यान दीजिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो इसका अंतिम वर्ण आ और इसका प्रथम वर्ण ई, तो आय और ई मिलके ए बना राजेंद्र, आ और बड़ी मिलकर भी ए बना लंकेश। अब इधर आइए, आ ये है, आ और ई मिलके ए बनता है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस पर एक ही मात्रा लगा देंगे, ई हट जाएगा, बन जाएगा कमलेश। क्या बनेगा, कमलेश। देखिए बच्चों, कमलेश, ये तुम लोगों की संधि बनी कमलेश, कुछ नहीं करना है। अब अ का किसी रूप में ऊ से, अ जब ऊ के साथ मिलता है तो ओ बनता है, और जब ई के साथ मिलता है तो ए बनती है। गुण संधि में अ जब दीर्घ हो या ह्रस्व हो, अगर अ और ई, आ और ई, अ और ई दीर्घ या ह्रस्व हो तो ए होता है, ठीक है। और अगर किसी भी रूप में ऊ के साथ मिलता है तो बच्चों ओ बनता है। कुछ नहीं करना है, बस ओ की मात्रा लगे, इधर का ओ हटा देना है। नरोत्तम, ये है तुम लोगों का। इसी तरह से अ और ऊ मिलके ओ बना, तो इस पर ओ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा जलोर्मी, जलोर्मी। इसी तरह से महाधन उत्सव, ये ऊ हट जाएगा, इस पर ओ की मात्रा लग जाएगी महोत्सव, महोत्सव। इसी तरह से गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। संधि में इतना ध्यान देना है कि सिर्फ पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, बस इसी को चेंज करना है, बाकी ज्यों का त्यों। जैसे ये मी में छोटी की मात्रा यहाँ है तो यहाँ भी वही रहेगा, सिर्फ अ का ऊ के साथ तो ओ की मात्रा, तो
तो ये ओ यहाँ पे ओ कर देंगे, इधर का ऊ हट जाएगा। नरोत्तम, ये जल धन उर्मी जलोर्मी, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, ये गुण संधि है। गुण संधि में दीर्घ संधि दीर्घ होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर मिल करके दीर्घ बनता है। तो दीर्घ संधि में ये, गुण संधि में औ जब ई के साथ तो ए, और जब ऊ के साथ तो ओ, और जब री के साथ मिलेगा तो अर बनेगा। अर, जैसे राजा धन ऋषि, ये री हट जाएगा, इस पर क्या है, रेप वाली मात्रा चल हो जाएगा। जैसे हमने तुम लोग को र के विभिन्न रूप पढ़ाया था, तो वही अर, राजर्षि, ध्यान देना, राज, अब ये आग तो उधर चला गया, तो ऑय और री के साथ, ऑय और री के साथ, और जब री के साथ मिलेगा तो अर बनेगा, तो राजर, राजर्षि, ये री हट जाएगा। इसी तरह से महर्षि, महर्षि, ठीक है बच्चों, ये है आपका गुण संधि। दीर्घ संधि में दीर्घ होना, गुण संधि में समान स्वर नहीं है, और जब ई के साथ मिलता है तो ए होता है, और जब ऊ के साथ मिलता है तो ओ होता है, और जब री के साथ मिलता है तो अर होता है। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब बढ़ना, दीर्घ का मतलब बड़ा होना, वृद्धि का मतलब बढ़ना, विकास होना। एक रूप आप लोग हमेशा गलत लिखते हैं, उस रूप को ध्यान दीजिए। हमेशा अक्सर आप गलती करते हैं, ध्यान दीजिए। ए ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। स्वर में कभी भी ए पर मात्रा नहीं होता बच्चों। स्वर हमेशा, स्वर में ए ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, एक मात्रा, ये है स्वर। हाँ, व्यंजनों के साथ अगर ये लिखा जाए तो पे और ये पै, ये होता है इनके रूप। तो अक्सर आप लोग ए पे मात्रा दे देते और ऐ पे, ये दोनों रूप गलत है। तो इसी तरह से ध्यान दीजिए, और जब ए के साथ मिलेगा तो ऐ बनेगा, और जब ऐ के साथ मिलेगा तो भी ऐ बनेगा, आ जब ऐ के साथ मिलेगा तो भी ऐ बनेगा, मतलब एक मात्रा बढ़ रहा। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो एक ही मात्रा मैम दे रही है, बोल रही है एक मात्रा बढ़ता है, क्योंकि ये ऐ है और ये भी ए है, ये भी मात्रा वाला ही है। जब हम व्यंजन लिखते हैं तो यहाँ पर ये एक मात्रा देखिए बढ़ा है, तो ये भी बढ़ता है। और प्लस ए बराबर ऐ, तो अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पर एक और एक मिलके बना एक एक, दो मात्रा बढ़ा, एक एक, ये तो एक एक था। इसी तरह से अ और ऐ मिलके ऐ बनेगा, कुछ नहीं करना, इधर का ऐ मिटा देना, इस पर दो मात्रा लगा देना है व्यंजन पर, धनय, ध्यान दीजिए, ये और ये हट जाएगा, अब ये लिखा जाएगा धनैश्वर, धनैश्वर। इसी तरह से आय और ऐ मिलके भी ऐ बना, आ और ऐ, तो करना क्या है, यहाँ का ये मिटा देना है, इसको मिटा देना है, बना महेश्वर, ठीक है। और अगर ए के साथ मिलता है तो ऐ बनता है, औ का कोई भी रूप ए के साथ मिला तो ऐ बना, क्योंकि एक मात्रा बढ़ता है, क्योंकि इसका नाम ही है वृद्धि संधि, मतलब एक मात्रा का विकास। इसी तरह से औ जब ओ के साथ मिला तो मात्रा बढ़ा, औ जब औ किसी रूप में ओ के साथ मिलेगा तो औ बनेगा। अब इसमें कुछ नहीं, इसको हटा देना है, इस मौ पे दो मात्रा दे देना है, परमौज, परमौज, इसको भी कुछ नहीं करना है, नौ पे दो मात्रा लगा देनी है, बनाओ शदी, बनाओ शदी, इसको भी कुछ नहीं करना है, महाधन और ओजस्वी महो, बस कुछ नहीं करना है, महो ओ हटा देना है, महोजस्वी, महोजस्वी। इसी तरह से यहाँ महोदार्य, महोदार्य। अब हमको विश्वास है कि सारे बच्चे संधि अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये कितनी संधियाँ हम लोगों ने आज के दिन पढ़ाई हो गई, कितनी संधि की बच्चों, देखिए गिनिए, दीर्घ संधि 1, गुण संधि 2, वृद्धि संधि 3, स्वर संधि के 5 भेद हमने बताया था। 2 संधि अभी बची रह जा रही है बच्चों, यण और अयादि।
वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन में ही इतनी संधि पढ़ने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर गलत करने लगेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है, इतनी संधि जो पढ़ा दी गई है, पहले ये ध्यान देना है कि संधि किसे कहते हैं। पहले वर्ण के, ध्यान दीजिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण। देखिए सब में वही है, पहला शब्द का अंतिम और दूसरा का प्रथम मिलके जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। अब संधि का यही देखना है कि दीर्घ संधि में जब समान स्वर रहते हैं तो दीर्घ हो जाता है, समान स्वर। गुण संधि में अ जब ई से मिलता है तो ए होता है, अ जब उ से मिलता है तो ओ होता है, अ जब री से मिलता है तो अर्र बनता है। वृद्धि संधि में एक मात्रा बढ़ता है, अ जब ए से तो अय होता है किसी भी रूप में, और ओ से मिलता है तो औ बनता है। बस इसमें वृद्धि संधि में दो ही है, अ ए से अय बना और अ ओ से औ बना। अब अगले वीडियो लेक्चर में यड़ और अयादि संधि हम पढ़ाएंगे। आज आप लोगों का ये मैं आप सारे बच्चों को दे रही हूँ कि आप सारे बच्चे मुझे लिख करके और दिखाएंगे और भेजेंगे। यड़ और अयादि संधि के बाद आपका व्याकरण का कोर्स में सिर्फ विराम चिन्ह रह जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल तक का व्याकरण हमने पढ़ा दिया। सारे बच्चे बार बार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। बस हम ग्रामर का कल यड़ और अयादि संधि हम पढ़ेंगे कल के अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है बच्चों, बाकी सब आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें।